कल 80 फीटी रोड के ऊपर 15-20 नौजवान 8-10 गाड़ियों पर, टू व्हीलर गाड़ियों पर नंगी तलवार ले करके उन्होंने यहाँ जो धमा चौकड़ी की है, जिसकी वजह से रिस्क के हलाल तलाश करने वाले, होटल चलाने वाले, पान की टपरी चलाने वाले और दूसरा किराने की दुकान चलाने वाले, उन लोगों के साथ जो उन्होंने जुल्म ज़्यादती की है, उनकी दुकानों में तोड़ फोड़ की है, सामान को नुकसान पहुंचाया है और इसी तरह टेबल कुर्सी वगैरह पलट करके और इसी तरह जो धंधे का पैसा था उस पर हाथ डाल करके उन लोगों ने जो कुछ किया है, हथियार ले लेकर के चल रहे रोड और बल्कि एक लूम चलाने वाले कारीगर को मारे भी। मेरे वही बता रहा हूं, कुर्सी सब अंदर किनारे रहेंगे तो कैसे नहीं आ रहे क्या क्या नुकसान हो रहा है। आगे ज़्यादा नुकसान ला करके उन लोग को मारेंगे। ये लोग नशा कर लेते हैं, कस्टमर को भी मारने लगता है। कस्टमर भी ऐसे रहते हैं, अभी क्या है कि एकदम मान लो अमान है, चैन सुकून है, कुछ लेने देने नहीं, तुम्हारा उनका क्या झगड़ा। हम लोग बिला वजह आ करके तोड़ फोड़ करना, नुकसान। मैं तो बोला डिपार्टमेंट के ऊपर तो उनसे नुकसान की भरपाई भी लो। आगे हमारा एक दोस्त और उसकी भी होटल है, उसकी भी अभी जा रहे हैं ना, वहीं उसकी एसी तोड़े हैं, एसी भी खुली है। आगे होटल है अपना जलील भंगार वाला, लकी स्टार होटल उसकी ही है, उसको कॉलोनी वाला जलील भंगार आपका होटल है। मैं ये होटल भाड़े पे दिया। अच्छा, तो मैं यहीं का था, तो आए हुआ ऐसे देखो कि है ना, दिन उसके ना इधर जाने लगे तो वहाँ बैठे थे, मतलब 55 साल पर। तो पाँच कुछ ना वहाँ पड़ी, तो बाबा ने बोले इधर तो रखने के बाद हमारी माँ को जा रहा थी, हम बहन से तो यहाँ से करवा निकाल के सब निकाल तो नकाब बता के काम करे, पूरी पब्लिक जाएगी इधर तो बोल के निकल के भागने लगी और सब पूरे तोड़ दिए। यहाँ पर नुकसान कर कितना नुकसान हुआ है अंदाजा जो अंदर कुर्सी अंदर अंदाज़ा कितनी मेरे 25-30 कुर्सी गई और मेरे भी मारोगे पीछे लगे और बाहर कल 80 फीटी रोड के ऊपर 15-20 नौजवान 8-10 गाड़ियों पर, टू व्हीलर गाड़ियों पर नंगी तलवार ले करके उन्होंने यहाँ जो धमा चौकड़ी की है, जिसकी वजह से रिस्क के हलाल तलाश करने वाले, होटल चलाने वाले, पान की टपरी चलाने वाले और दूसरा किराने की दुकान चलाने वाले, उन लोगों के साथ जो उन्होंने जुल्म ज़्यादती की है, उनकी दुकानों में तोड़ फोड़ की है, सामान को नुकसान पहुंचाया है और इसी तरह टेबल कुर्सी वगैरह पलट करके और इसी तरह जो धंधे का पैसा था उस पर हाथ डाल करके उन लोगों ने जो कुछ किया है, मालेगांव की अमन पसंद आवाम इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज इस वक्त बिरादरान वतन का त्यौहार है
और हम लोग जो है अमन व अमान चैन व सुकून से है। इस तरह की हरकत जो है पूरे शहर को जो है एक तबाही के दहाने पर लाकर खड़े करने की कोशिश है कि अगर खुदा न खास्ता ये मामला बढ़ा और बिरादरान वतन तक पहुंचा तो उनका त्यौहार भी ख़राब होगा और यहाँ पर फ़िरका वाराना मामलात भी पैदा हो सकते हैं। जिन लोगों ने ये हरकत की है उन लोगों को हर हाल में गिरफ़्तार किया जाएगा और उनको जो है यहीं रोड पर ला करके हम ये चाहेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट रोड शो करे और जहाँ जहाँ उन लोगों ने नुकसान पहुँचाया और दादागिरी की है उन तमाम लोगों को जो है ये मालूम हो जाए कि भाई इस तरह की हरकत करने से क्या होता है। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट से आला अफसरान से मेरी बातचीत हुई है। जो लोग हैं मालेगांव में हो, मालेगांव से बाहर हो, हर हाल में उनको गिरफ़्तार किया जाएगा और जिनका नुकसान हुआ है हम कोशिश करेंगे नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान की भरपाई ली जाए और कानून के दायरे में ला करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये लोग आधा घंटा करीब ये सारा पुलिस का डर नहीं था, ऐसा लगता कि पुलिस का दबदबा जो है। पुलिस डिपार्टमेंट ने जिन लोगों से बातचीत हुई है उनका ये कहना था कि हम उनके पीछे तो वो हमारे आगे आगे थे। हमें अगर मालूम पड़ा कि भाई वो फ़लाँ जगह पर है, हम लोग पहुँचे तो वो आगे जा चुके थे, फिर वहाँ पहुँचे तो आगे जा चुके थे। और जो बात आप कह रहे हैं कि उनकी ये हरकत ये ज़ाहिर करती है कि उनको कानून का कोई डर नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट का, कानून के रखवालों का कोई डर नहीं है। बहरहाल अगर उनको कानून का डर नहीं है तो कानून की, संविधान की हिफाजत करने वाले लॉ एंड ऑर्डर के ज़िम्मेदारान की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको ये बताएं कि देश का कानून क्या है। कुछ गिरफ्तारी का कुछ पुलिस ने बताया है सर? अभी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोगों की जो ज़ाती जानकारी है वो इसी इलाके के हैं और कुछ लोग मालेगांव में हैं और कुछ लोग वांटेड हैं। लेकिन जाहिर बात है कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। आना तो है बहरहाल उनको, और जिस दिन आएंगे उनको दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा।